गुरु जी शुक्राना गुरु जी मेरी प्यारी संगत जी गुरु जी का अंतम अंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना हर चीज दा शुक्राना हर सांस दा शुक्राना। संगत जी गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं उस स्वरूप में। यह बहुत ब्लेस्ड स्वरूप है संगत जी, बहुत ही ब्लेस्ड स्वरूप है। देखना संगत जी गुरु जी कितनी कृपा करते हैं। आज मैं अपना एक छोटा सा प्यारा सा शुक्राना सत्संग आपके बीच शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने पेट की एसिडिटी की बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था। तो गुरुजी के कई बार मेरे पास मैसेज आया सत्संग आके मैं तेरी बीमारी को सपने में ही काट दूंगा, हल्का सा दर्द होगा तो घबराई ना, मतलब पूरे दिन दर्द होगा तो घबराई ना। तो संगत जी जैसे कल मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, जैसे मैं आज सपने में सोया ना तो जैसे मेरे पेट में पानी बन रहा है और गुरुजी उस पानी को निकलवा रहे, कह रहे हैं जा तेरा इलाज कर दिया और खुश रही। तो संगत जी मेरी रात को नींद उखड़ जाती है 2 से 3 बजे के बीच में, तो फिर मेरे को मतलब लूज मोशन लग जाते हैं। तो मतलब वो सारी बीमारियां गुरुजी मेरे लूज मोशन के जरिए कटवा दी और सपने में ही वो बीमारी बनवा के गुरुजी ने ख़त्म करवा दी। इसके लिए मेरे दातिया तेरा लख लख शुक्राना, मेरे दातिया तेरा लख लख शुक्राना जो मेरी बीमारी को सपने में ही कटवा दिया। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारी पीड़ा को सपने में ही कटवा देता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही इतना करता हूँ। क्योंकि मेरे गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है। मैंने गुरुजी को 100% सरेंडर कर रखा है। जब तक मैं गुरुजी का मंत्र जाप ना कर लूँ मैं अपने दिन की शुरुआत नहीं करता है। गुरुजी की जो सेवा दी है उस सेवा को भी मैंने इस भाव से करता हूँ। किसी भी संगत को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझे डायरेक्ट इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मैं ऐसा अगर मैं कहीं बिजी होऊंगा तो मैं आपको बैक कॉल जरूर करूँगा, नहीं तो मैं आपके कॉल का तुरंत जवाब दूंगा। क्योंकि गुरुजी की सेवा है बहुत नसीब से मिलती है और मैं नहीं चाहता कोई भी संगत को वेट करना पड़े उनसे। अगर उनका कोई भी डाउट है उस चीज़ के लिए तो संगत जी मैं आपके सत्संग भी टाइमली शेयर करता हूँ। अगर उसमें भी कोई आपकी इच्छा हो कि मुझे अभी करवाना तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसे भी जल्दी से जल्दी शेयर कर दूंगा। तो आइए आज के पाठ को शुरू करते हैं। गुरु जी के मंत्र जाप से बहुत प्यारा पाठ है, गुरु जी के दर्शन और छोटा सा शुक्राना और गुरु जी का ब्लेस पाठ शिव पुराण। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंतर्याग अथवा मानसिक पूजा विधि का वर्णन। तदंतर श्री कृष्ण के पूछने पर नित्य नैमित्तिक कर्म या तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात अपमनु बोले, अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इसे शिव शास्त्र में शिव ने शिवा के प्रति कहा है। मनुष्य अग्निहोत्र पर्यंत अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बहिर्याग बाह्य पूजन करे। उसकी विधि इस प्रकार है। अंतर्याग में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके गणेश जी का विधि पूर्वक चिंतन एवं पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण और उत्तर भाग में क्रमशः नंदीश्वर और सूर्यसा की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करें। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तत्वों से युक्त निर्मल पद्मासन की भावना करें। उसके ऊपर सर्व मनोहर शाम शिव का ध्यान करें। वे शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण अवयवों से शोभायमान हैं। वे सबसे बढ़कर हैं और समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथ पैर लाल हैं। उनका मुस्कुराता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। 3 नेत्र पर फूल कमल की भांति सुंदर हैं। 4 भुजाएं, उत्तम अंग और मनोहर चंद्रकला का मुक्त धारण किए हुए भगवान हर अपने 2 हाथों में वज्र तथा अभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा एवं टंक लिए हुए हैं। उनकी कलाई में सर्पों की माला, गले के भीतर मनोहर नील चिन्ह शोभित होता है। उनकी कहीं कोई उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान हैं। इस तरह ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा का चिंतन करें। शिवा की अंग कांति प्रफुल्ल कमल दल के समान परम सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। पूर्ण मुख चंद्रमा के समान सुशोभित है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं। वे नील उत्पल दल के समान कांतिमती है और मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करती है। उनके 3 पयोधर अत्यंत गोल घनीभूत ऊंचे और सिनग्ध हैं। शरीर का मध्य भाग कुश कृश है। नितंब भाग स्थूल है। वे महीन पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। संपूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिलक से उनका सौंदर्य और खिल उठा है। विचित्र फूलों की माला से गुम्फित केश पास उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुडौल है। मुख लज्जा से कुछ झुका हुआ है। वे दाहिने हाथ में शोभाशाली स्वर्णमय कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ को दंडे की भांति सिंहासन पर रखकर उनका सहारा ले उस मान आसन पर बैठी हुई है। शिवा देवी समस्त पासों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भावमय पुष्पों द्वारा उनका पूजन करें अथवा उपयुक्त वर्ण के अनुसार
प्रभु शिव की एक मूर्ति बनवा ले, उनका नाम शिव या सदाशिव हो। दूसरी मूर्ति शिवा की होनी चाहिए, उनका नाम महेश्वरी षड शिव से अथवा श्री कृष्ण हो। फिर अपने ही शरीर की भांति मूर्ति में मंत्र या से आदि करके उस मूर्ति में सत असत से परे मूर्तिमान परम शिव का ध्यान करे। इसके बाद बाह्य पूजन के ही क्रम से मन से पूजा संपादित करे। सत पश्चात समिधा और घी आदि से नाभि में होम की भावना करे। तदंतर भ्रू मध्य में शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाले ज्योतिर्मय शिव का ध्यान करें। इस प्रकार अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह शुभ ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम पर्यंत सारा पूजन करना चाहिए। यह विधि सर्वत्र ही समान है। इस तरह ध्यान मन आराधना का सारा कर्म व्याप्त समाप्त करके महादेवी जी का शिवलिंग में वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करें। शिव पूजन की विधि अपमन्यु कहते हैं। यदुनंद विशुद्धि के लिए मूल मंत्र से गंध चंदन मिश्रित जल के द्वारा पूजा स्थान पर प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद वहां फूल बखेरे अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके विघ्नों को भगाएं। फिर कवच मंत्र होम से पूजा स्थान को सब ओर से अवकुंठित करें। अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करें। वहाँ सब और कुछ बिछा दें और प्रोक्षण आदि के द्वारा उस भूमि का प्रलक्षण करें। पूजा संबंधी समस्त पात्रों का शोधन करके द्रव्य शुद्धि करें। प्रोक्षीण पात्र, अर्ध्य पात्र, पाद पात्र और आत्मनीय पात्र, इन चारों का प्रलक्षण है। प्रोक्षण और वीक्षण करके इसमें शुभ जल डालें और जितने मिल सके उन सभी पवित्र द्रव्यों को उनमें डालें। पंचरत्न, चांदी, सोना, गंध, पुष्प, अक्षत आदि तथा फल, पल्लव और कुछ ये सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव्य हैं। स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सुगंध आदि एवं शीतल मनोग पुष्प आदि छोड़े। पात्र में खस और चंदन छोड़ना चाहिए। आचमनीय पात्र में विशेषतः जायफल, कंकोल, कपूर, सहीजन और तमाल का चूर्ण करके डालना चाहिए। इलायची सभी पात्रों में डालने की वस्तु है। कपूर, चंदन, कुशागर, भाग, अक्षत, जो ध्यान, तिल, घी, सरसों फूल और भस्म, इन सब को अर्ध पात्र में छोड़ना चाहिए। कुछ फूल, जो धान, सहीजन, तमाल और भस्म, इन सब का प्रोक्षणी पात्र में प्रेक्षण करना चाहिए। सर्वत्र मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से प्रत्येक पात्र को बाहर से आवेष्टित करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से उसकी रक्षा करके धेनु मुद्रा दिखाएं। पूजा के सभी धर्मों का प्रोक्षी पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करके विधिवत शोधन करें। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि यदि पात्रों के न मिलने पर सब कर्मों में एकमात्र प्रोक्षणी पात्र को ही संपादित करके रखें। उसी के जल से सामान्यतः अर्घ्य आदि दे। तत्पश्चात मंडप के दक्षिण द्वार भाग में भक्ष्य भोजन आदि के क्रम से विधि पूर्वक विनायक देव की पूजा करके अंतपुर के स्वामी साक्षात नंदी की भली भांति पूजा करें। उनकी अंग कांति स्वर्णमय पर्वत के समान है। समस्त आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर बाल चंद्र का मुकुट सुशोभित होता है। उनकी मूर्ति सौम्य है। वे 3 नेत्र और 4 भुजाओं से युक्त हैं। उनके एक हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल, दूसरी में मृग, तीसरे में टंक और चौथे में तीखा बेंत है। उनके मुख की कांति चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल है। मुख वानर के सदृश है। द्वार के उत्तरे पार्श्व में उनकी पत्नी सुयसा है, जो मेरुदय गणों की कन्या है। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली है और पार्वती जी के चरणों का श्रृंगार करने में लगी रहती है। उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करे। उन द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन करके निरामाल्य को वहां से हटा दें। तदनंतर फूल धोकर शिवलिंग के मस्तक पर उसकी शुद्धि के लिए रखे। फिर हाथ में फूल ले यथाशक्ति मंत्र का जप करें। इससे मंत्र की शुद्धि होती है। ईशान कोण में चंडी की आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त निर्माल्य अर्पित करें। तत्पश्चात इष्ट देव के लिए आसन की कल्पना करे। कर्मशय आधार आदि का ध्यान करे। कल्याणमयी आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उनकी अंग कांति श्याम है। इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करें। उनके ऊपर फन उठाए सर्पाकार अनंत बैठे हैं, जिनकी अंग कांति उज्ज्वल है। वे 5 फनों से युक्त हैं और आकाश को चाटते हुए से जान पड़ते हैं। अनंत के ऊपर भद्रासन है, जिसके 4 उपायों में हिंस की आकृति बनी हुई है। ये 4 उपाय क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप है। धर्म नाम वाला पाया आग्नेय कोण में है और उसका रंग सफेद है। ज्ञान नामक पाया नैऋत्य कोण में है और उसका रंग लाल है। वैराग्य वायव्य कोण में है और उसका रंग पीला है तथा ऐश्वर्य ईशान कोण में है और उसका वर्ण श्याम है। अधर्म आदि उस आसन के पूर्वादि भागों में कर्मशः स्थित हैं, अर्थात अधर्म पूर्व में, अज्ञान दक्षिण में, अवैराग्य पश्चिम में और अन्य ऐश्वर्य उत्तर में है। इनके अंग राजावर्त मणि के
समान है, ऐसी भावना करनी चाहिए। इसे भद्रासन को ऊपर से आसादित करने वाला श्वेत निर्मल पद्ममय आसन है। अणिमा आदि 8 सूर्य गुण ही इस उस कमल के 8 दल हैं। वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के केसर हैं। वे मनोन्मनी आदि अंत शक्तियाँ ही बीज हैं। अपर वैराग्य कर्णिका है, शिव स्वरूप ज्ञान नाल है, शिव धर्म कंद है। कर्णिका के ऊपर 3 मंडल चंद्रमंडल, सूर्य मंडल और वहीन मंडल हैं, और उन मंडलों के ऊपर आत्म तत्व, विद्या तत्व तथा शिव तत्व रूप त्रिविध आसन है। इन सब आसनों के ऊपर विचित्र बिछौनों से आच्छादित एक शुद्ध दिव्य आसन की कल्पना करें, जो शुद्ध विद्या से अत्यंत प्रकाशमान हो। आसन के अनंतर आह्वान, स्थापन, संनिरोधन, निरीक्षण एवं नमस्कार करें। इन सब की पृथक पृथक मुद्राएं बांधकर दिखाएं। तदंतर पाद, आचमन, अर्घ्य, स्नानीय वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप और तांबूल देकर शिव को शयन कराएं, अथवा उपयुक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं अन्य ईशान आदि ब्रह्म मंत्रों द्वारा शकलीकरण की क्रिया करके देवी पार्वती सहित परम कारण शिव का आवाहन करें। भगवान शिव की अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे निश्चल, अविनाशी, समस्त लोगों के परम कारण, सर्वलोक स्वरूप, सबके बाहर भीतर विद्यमान, सर्वव्यापी, अणु से अणु और महान से भी महान है। भक्तों को अनायासी दर्शन देते हैं। सबके ईश्वर एवं अवयव हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं के लिए भी अगोचर हैं। संपूर्ण वेदों के सार तत्व विद्वानों की भी दृष्टि पथ में नहीं आते। आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। भव रोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप है। शिव तत्व के रूप में विख्यात है और सबका कल्याण करने के लिए जगत में स्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। ऐसी भावना करके भक्ति भाव से गंध, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य, इन 5 उपचारों द्वारा उत्तम शिवलिंग का पूजन करें। परमात्मा महेश्वर शिव की लिंगमयी मूर्ति के स्नान काल में जय जयकार आदि शब्द और मंगल पाठ करें। पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु और शर्करा के साथ फल मूल के साथ तत्व से, तिल, सरसों, सूत के उपटन से और जौ आदि के उत्तम बीजों से, उड़द आदि के चूर्णों से तथा आटा आदि के आलेपन से करके गर्म जल से शिवलिंग को नहलाएं। और लेप और गंध के निवारण के लिए बेलो पत्र आदि से रगड़ें। फिर जल से नहलाकर चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपचारों से सुगंधित तेल, फूलेल आदि के द्वारा सेवा करें। सुगंधित युक्त आंवला और हल्दी भी क्रमशः अर्पित करें। इन सब वस्तुओं से शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति का बलि भांति शोधन करके चंदन मिश्रित जल, कुश पुष्प युक्त जल, सुवर्ण एवं रतन युक्त जल तथा मंत्र सिद्ध जल से क्रमशः स्नान कराएं। इन सब द्रव्यों का मिलना संभव न होने पर यथासंभव संग्रहित वस्तुओं से युक्त जल द्वारा अथवा केवल मंत्राभिमंत्रित जल द्वारा श्रद्धापूर्वक शिव को स्नान कराएं। कलश, शंख और वर्धनी से तथा कुश और पुष्प से युक्त हाथ के जल से मंत्र उच्चारण पूर्वक इष्ट देवता को नहलाना चाहिए। पवमान सूक्त, रुद्र सूक्त, नील रुद्र सूक्त, त्वरित मंत्र, लिंग सूक्त आदि सूक्त, अर्थवर्शेष, ऋग्वेद, सामवेद तथा शिव संबंधी ईशान आदि पंचब्रह्म मंत्र, शिव मंत्र तथा वर्णपर्णों से देव देवेश्वर शिव को स्नान कराएं। जैसे महादेव जी को स्नान कराएं, उसी तरह महादेवी पार्वती को भी स्नान आदि कराना चाहिए। इन दोनों में से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान हैं। पहले महादेव जी के उद्देश्य से स्नान आदि क्रिया करके फिर देवी के लिए उन्हीं देवादि देव आदेश से सब कुछ करे। अर्धनारीश्वर की पूजा करनी हो तो उसमें पूर्वापर विचार नहीं, अतः उसमें महादेव और महादेवी की साथ साथ पूजा होती रहती है। शिवलिंग में या अन्यतर मूर्ति आदि में नारीश्वर की भावना से सभी उपचारों का शिव और शिवा के लिए एक साथ ही उपयोग होता है। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पहुँचे, फिर नूतन वस्त्र एवं योगोपवीत चढ़ाएं। तत्पश्चात पाद, आचमन, अर्घ्य, गंध, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, पीने योग्य जल, मुख शुद्धि, पुनराचमन, मुखवास तथा संपूर्ण रत्नों से जटिल सुंदर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकार की पवित्र फूलमालाएं, छत्र, चवर, व्यंजन, ताड़का, पंख और दर्पण देकर सब प्रकार की मंगलमयी वाद ध्वनियों के साथ इंद्र इष्ट देव की निराजना करें। आरती उतारें। इस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जय जयकार की भी होनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा तथा मिट्टी के सुंदर पात्र में कमल आदि के शोभायमान फूल रखें। कमल के बीज तथा दही, अक्षत आदि भी डाल दें। त्रिशूल, शंख, 2 कमल, नधावर्त नामक शंख, विशेष सूखे गोबर की आग, श्री वस्त्र, स्वस्तिक, दर्पण, वज्र तथा अग्नि आदि से चिन्हित पात्र में 8 दीपक रखें। वे 8
8 दिशाओं में रहे और एक नवदीपक मध्य भाग में रहे। इन नवदीपक में वामा आदि नवशक्तियों का पूजन करें। फिर कवच मंत्र से आच्छादन और अस्त्र मंत्र द्वारा सब ओर से संरक्षण करके धेनु मुद्रा दिखाकर दोनों हाथों से पात्र को ऊपर उठाएं अथवा पात्र में क्रमशः 5 दीप रखें। चारों कोनों में और एक को बीच में स्थापित कर तत्पश्चात उस पात्र को उठाकर शिवलिंग या शिव मूर्ति आदि के ऊपर क्रमशः 3 बार प्रदक्षिणी क्रम से घुमाए और मूल मंत्र का उच्चारण करते रहें। तदंतर मस्तक पर अर्घ्य और सुगंधित भस्म चढ़ाएं। फिर पुष्पांजलि देकर उपहार निवेदन किए। इसके बाद जल देकर आचमन कराएं। फिर सुगंधित द्रव्यों से युक्त 5 तांबुल भेंट करें। तत्पश्चात प्रोक्षणीय पदार्थों का प्रोक्षण करके नृत्य और गीत का आयोजन करें। लिंग या मूर्ति आदि में शिव तथा पार्वती का चिंतन करते हुए यथाशक्ति शिव मंत्र का जप करें। जप के पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तुति पाठ, आत्म समर्पण तथा कार्य का विनय पूर्वक विज्ञापन करें। फिर अर्घ्य और पुष्पांजलि दें। विधिवत मुद्रा बांध कर इष्ट देव से त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात मूर्ति सहित देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में उसका चिंतन करें। पाद से लेकर मुखवास पर्यंत पूजन करना चाहिए अथवा अर्घ्य आदि से पूजन आरंभ करना चाहिए या अधिक संकट की स्थिति में प्रेम पूर्वक केवल फूल माता चढ़ा देना चाहिए। प्रेम पूर्वक फूल माता चढ़ा देने से ही परम धर्म का संपादन हो जाता है। जब तक प्राण रहे शिव का पूजन किए बिना भोजन न करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ब्लेस पाठ है, क्योंकि पाठ के शुरुआत में गुरु जी ने एक ऐसी बीमारी का उच्चारण बताया, सपने में ही कटवा दिया है, वो सब हो पाया है। तो गुरु जी के प्रति जो हमारी सेवा है, जो हमारे भाव है कि हम गुरु जी पे पूर्ण विश्वास करते हैं, क्योंकि मैं संगत जी बहुत कम डॉक्टर को जाता हूँ। जब से गुरु जी से जुड़ा हूँ मैं गुरु जी के भरोसे छोड़ देता हूँ। ठीक करो या ऊपर बुला लो या अपने पास बुला लो, वो गुरु जी आपको देखना है या ऐसा जीवन दो। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, सोना अगर तपता रहेगा तो वो सोना कभी पहनने के योग्य ही नहीं होगा, क्योंकि वो तप के खत्म हो जाएगा। उस सोने में चमक दो गुरु जी, ताकि वो सोना पहनने योग्य बने और जहाँ भी वो पहना जाए उसकी शान बढ़ा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी।